नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने वृद्धि वाले परिवर्तन से आगे बढ़कर प्रभावशाली परिवर्तन देखा है, क्योंकि सरकार देश में समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि समग्र विकास का मतलब है हर घर को स्वच्छ पानी, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हर उद्यमी को वित्तीय पहुंच और हर गांव को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए ये बात कही। पिछले 10 सालों में भारत ने कई ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव करके दिखाए हैं, उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छुआ है। भारत आज सिर्फ ग्रोथ की वजह से नहीं जाना जा रहा, बल्कि गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और इनोवेशन के बेंचमार्क आज भारत सेट कर रहा है। G20 प्रेसिडेंसी भी इसका एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रशासन, पारदर्शिता और नवाचार में नए मानक स्थापित कर रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य, सामाजिक विकास और बुनियादी ढांचे के प्रमुख संकेतकों में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने 2 ई-बुक भी जारी की। बैकलॉग कोटे की भर्तियां करने की मांग को लेकर दृष्टिबाधित संघ के सदस्य आज फिर से शिमला स्थित सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। दृष्टिबाधितों का कहना है कि लगभग 1.5 वर्ष से शिमला में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और खुले आसमान के नीचे सचिवालय के बाहर भी 25 दिन धरना प्रदर्शन करते हुए हो गए हैं, लेकिन सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि कई बार सरकार के साथ बातचीत भी हुई है और जब तक बैकलॉग कोटे की भर्तियां नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम राजेश ठाकुर है। हमें 1.5 वर्ष से ज्यादा टाइम हो चुके हैं और खुले आसमान के नीचे हमें आज 25 दिन हो चुके हैं। प्रदेश की जो स्कूल सरकार है, या वो संवेदनशील नहीं है ब्लाइंडों के प्रति, दिव्यांगों के प्रति। कभी उन्होंने 3 बजट पेश किए, 3 बजटों में उन्होंने कोई भी हमारे लिए सुविधाएं नहीं दी। हम उनसे जो मांग रहे हैं वो भर्ती मेला मांग रहे हैं, बैकलॉग का कोटा मांग रहे हैं। जो सरकार के पास इतना भरपूर मात्रा में है ऑल डिपार्टमेंट में, उतने हमारे दिव्यांग साथी भी नहीं है। इतना बैकलॉग का कोटा है सरकार के पास, लेकिन सरकार प्रदेश के जी वैसे व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। ये कैसी व्यवस्था परिवर्तन है? दिव्यांग तो सारे रोडों पे है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज प्रदेश के कई स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा व ओलावृष्टि हो रही है। ओलावृष्टि से जहां सेब सहित अन्य फलदार पौधों को नुकसान हुआ है, वहीं निचले मैदानी इलाकों में गेहूं की फसल भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 7 जिलों सोलन, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, ऊना और मंडी में वर्षा और अंधड़ का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। इस बीच मैदानी क्षेत्रों में तापमान बढ़ने से अब हिमाचल में गर्मियों के पर्यटन सीजन की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों में होटलों की बुकिंग अब 70 से 80% पहुंच गई है। शिमला कालका हेरिटेज ट्रैक पर सभी ट्रेनें 15 मई तक के लिए बुक हो गई हैं। कुल्लू मनाली में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जो यहां की प्राकृतिक सुंदरता व साहसिक पर्यटन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम साक्षी शर्मा है। हम लोग दिल्ली से आए हैं। आज हमें बहुत मजा आया है। हम सबने यहाँ राफ्टिंग की और हमारा एक्सपीरियंस व्यास रिवर के साथ बहुत अच्छा रहा। हम सबने बहुत एंजॉय किया। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वाणी बहुत अच्छी है उन सबकी। दिल्ली में इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी है और उसी के कारण हम लोग वेकेशन के लिए आए थे। जो कहा जाता है कि ये जन्नत है, वो बिल्कुल सच कहा जाता है और ये जन्नत है। नाम है सर मेरा। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। हमें कल से आए हुए हैं, तो वहाँ तो इतनी गर्मी हो रखी है, कोई हद नहीं है। यहाँ आके पता चला कि ठंड क्या चीज होती है। हमारे तो वहाँ ठंड इतनी सर्दियों में भी नहीं होती जितनी है यहाँ पे अभी फिलहाल। बहुत अच्छी मौसम हो रखा है, बहुत अच्छा माहौल भी बहुत अच्छा है आपके यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। HP एयर स्क्वाड्रन NCC कुल्लू द्वारा आज से 4 मई तक ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विंग कमांडर कमांडिंग ऑफिसर कुणाल शर्मा ने बताया कि IIT मंडी और NIT हमीरपुर के सहयोग से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ से 2 प्रशिक्षक और 16 प्रशिक्षु हिस्सा ले रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षु अपने अपने राज्यों में एनसीसी कैडेटों के लिए ड्रोन प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।